मैं आपको सब्जी लाते समय पनीर लाने के लिए बोली थी सासू माँ। सब्जी में देख रही हूँ कि पनीर नहीं है। आप भूल गए थे क्या सासू माँ? क्या लाना है क्या नहीं लाना है तुम मुझे बताइए। मेरा दिमाग नहीं है। जरूरी है पनीर बनाना? पता भी है तुम्हें पनीर का क्या भाव चल रहा है? जो सब्जी लेकर आई हूँ उसे बनाओ। ठीक है सासू माँ। बड़ा इन लोगों को पनीर खाने का मन है। सब्जी नहीं खाएगी पनीर खाएगी। लगता है पैसे इसके माँ बाप भेजते हैं। दीदी। हाँ छोटी बोलो। आपकी शादी के तो कितने साल हो गए हैं दीदी। आप घर संभालने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? पिंकी, मैं तो सासू माँ से कब से बोल रही हूँ कि घर का जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए, लेकिन सासू माँ को तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है कि मैं घर संभाल पाऊंगी। इसीलिए तो सासू माँ छोटे से लेकर बड़े फैसले खुद ही लेते हैं। पहले ससुर जी कमाते थे तब भी सासू माँ ही घर संभालते थे। अब उनके बेटे लोग कमा रहे हैं तो बेटे लोग से पैसे लेकर सासू माँ ही घर संभाल रहे हैं। शुरुआती टाइम में मैं अपने लिए एक सुंदर सी साड़ी ले ली थी। उसके बाद सासू माँ ने मुझे इतना डांटा था कि मैं ही जानती हूँ। वो बोलने लगे कि ऐसे तुम करेगी तो घर का बजट ही गड़बड़ हो जाएगा, तो कैसे घर गृहस्थी चलेगा। मुझे भी बहुत अजीब लगा था कि मैं क्या अपने मन से एक साड़ी नहीं पहन सकती हूँ। फिर मेरी आदत हो गई कि सासू माँ अपने मन से जो भी कुछ करते हैं ना तो सब सही रहता है। अगर मैं अपने मन से कुछ कर लेती हूँ ना तो सासू माँ बहुत गुस्सा होते थे। कई कई दिन तो मेरे से गुस्सा होकर बात नहीं करते थे। घर में तनाव का माहौल हो जाता था। ऐसा माहौल में कौन रहना चाहेगा तुम बताओ। इसीलिए छोटी मैं बेफिक्र होकर रहती हूँ। घर में क्या करना है नहीं करना है सब सासू माँ ही देखती है। मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं बेफिक्र होकर के रहती हूँ घर में। छोटी बहुत हो गई बात, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, नहीं तो टाइम पर नहीं मिलेगा ना सासू माँ को तो बहुत गुस्सा करेंगे। मुझे पता है दीदी, बुरा तो आपको लगता ही होगा। बड़ी बहू। हाँ सासू माँ। मैं आज राशन लाने जा रही हूँ बहू। मैं किचन में जाकर देखी हूँ कि थोड़ा सा दाल और चावल बचे हुए थे, तो उसके अनुसार ही कुछ थोड़ा कम करके ही लाऊंगी। इस बार घर खर्चा थोड़ा अच्छा से चला लेना, थोड़ा दबा कर ही चलाना, क्योंकि तुम जान ही रही है कि महंगाई कितना बढ़ गया है। ठीक है सासू माँ। अरे भैया आप। नमस्ते भैया, आइए आइए। नमस्ते बहन नमस्ते। बैठिए ना भैया। घर में माँ भाभी बच्चे सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं बहन। इधर मैं आया था कुछ काम के लिए, तो मैं सोचा कि जा ही रहा हूँ तो अपनी बहन से मिलते हुए जाऊं। अच्छा किया भैया कि आप आ गए। आपसे मिलने का बहुत इच्छा हो रही थी भैया। नमस्ते भैया। खुश रहो पिंकी, खुश रहो। पिंकी, भैया से तुम बातें करो, तब तक मैं लेकर के आती हूँ चाय पानी। नहीं नहीं दीदी, आप अपने भैया से मिलने का कितने दिन से वेट कर रहे थे। मेरे से तो खुद ही आप बोल रहे थे। अब आ गए भैया तो आप बात कीजिए, मैं जल्दी से चाय बनाकर लेकर आती हूँ। ठीक है छोटी। बहन तुम्हें माँ बहुत याद करती है, कब तक आएगी घर? मैं जल्दी ही आऊंगी भैया। वो सासू माँ से थोड़ा पूछ लेती ना, तब जाती तो सही रहता। हाँ हाँ बहन, घर के बड़ा बुजुर्ग से तो पूछना जरूरी ही है। जब वो बोलेंगे तभी ना आ सकती है। वैसे तुम्हारी सास कहाँ है? भैया सासू माँ राशन के लिए गए हैं, वो कुछ समय में आते ही होंगे। अच्छा अच्छा। छोटी अभी तक नाश्ता लेकर नहीं आई है, क्या कर रही है किचन में? इतना टाइम हो गया। भैया 1 मिनट में अभी आई। मैं क्या करूं, कैसे बनाऊं चाय? चीनी तो नहीं है। छोटी। हाँ दीदी। अभी तक तुम चाय नहीं बनाई है, क्या कर रही है किचन में? दीदी चीनी नहीं है, मैं चाय कैसे बनाऊं? पर छोटी भैया आए हैं, बिना चाय पानी को भेजना अच्छा नहीं बात है ना। दीदी आप टेंशन मत लीजिए, पड़ोस वाली है ना आंटी जी, उनसे मैं चीनी मंगवा लेती हूँ। आप जाइए भैया से बात कीजिए। छोटी तुम पड़ोस वाली आंटी जी से चीनी मंगवाई है ना? सासू माँ से बोल देंगे तो बहुत गलत होगा। सासू माँ हम लोग पर बहुत गुस्सा करेंगे। मैं क्या करती दीदी, उस समय जो उपाय सूझा वही मैं कर दी। आखिरकार भैया को इसी तरह बिना चाय पानी को भेजाती अच्छा नहीं ना लगता दीदी। अच्छा तो नहीं लगता छोटी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है सासू माँ से कि वो आकर के कितना भड़केंगे हम लोग पर। तो दीदी ऐसा करते हैं ना, 1 किलो चीनी मंगवाई हूँ ना, तो सासू माँ से फोन करके आप बोल दीजिए ना कि 1 किलो चीनी मंगवा ली हूँ चीनी नहीं लाने के लिए। नहीं नहीं छोटी, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं बोल सकती हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, मैं फोन करती हूँ। दीदी रिंग हो रहा है लेकिन सासू माँ फोन उठा नहीं रहे हैं। छोड़ दो छोटी छोड़ दो, पता नहीं सासू माँ रास्ते में होंगे इसीलिए फोन नहीं उठा पा रहे होंगे। बड़ी बहू, छोटी बहू, देखो मैं बोल रही थी ना
बात है बहू? दीदी बोल दीजिए ना, नहीं तो बगल वाली आंटी से पता चलेगा तो और घर में भूचाल हो जाएगा। नहीं नहीं छोटी, मेरे में हिम्मत नहीं है। पर सासू माँ, घर में चीनी ही नहीं था, तो मैंने सामने वाली आंटी जी से बोलकर चीनी मंगवाई थी 1 किलो। मैंने तुम लोगों से बार बार बोली हूँ कि घर की जिम्मेदारियाँ उठाने का कोशिश मत करो। तुम लोग को किसने बोला था कि यहाँ से चीनी लाने के लिए? यहाँ 5-10 रुपया चीनी महंगा ही देता है दुकान से। और वैसे भी मैं तो चीनी लेकर के आ ही रही थी। पर सासू माँ, चाय तो बनानी ही थी ना, आपके आने में बहुत देरी हो रही थी, इसीलिए मंगवानी पड़ी सासू माँ। इसीलिए मैं बोलती थी कि तुम लोग घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालने वाली नहीं है। अरे चीनी नहीं थी तो गुड़ थी ना, गुड़ वाली चाय बनाकर दे देती। या तो तुम्हें गुड़ वाली चाय बनाने आती ही नहीं है। अरे तुम लोग को घर गृहस्थी संभालने कब आएगा? क्योंकि मैं अपने समय में इतने कम पैसे में कैसे गृहस्थी चलाई हूँ ना, वो मैं ही जानती हूँ। इतने सालों की अनुभव है मुझे, इसी वजह से मैं तुम लोग को हाथ में घर गृहस्थी का जिम्मेदारी नहीं देती हूँ। मान लिया कि कभी 5-10 रुपया के नुकसान हो गया तो इतना सुनाने की क्या जरूरत थी सासू माँ को? और वैसे भी हमारे पति घर के खर्चों में पूरा सहयोग तो देते ही हैं, तो क्या हम लोग थोड़ा बहुत खर्च नहीं कर सकते हैं? दीदी आप ही बताइए, हम लोग फिजूल खर्च किए कहाँ? हाँ छोटी, बात तो तुम सही बोल रही है। सासू माँ की इतनी उम्र हो गई है, लेकिन उन्हें इतनी सी भी नहीं लगती है कि बहुओं को भी जिंदगी है, उसे भी खर्च करने की आजादी है, अपने लिए कुछ करने की आजादी है। लेकिन नहीं, आज 1 किलो चीनी क्या मंगवा लिए, सासू माँ तो भड़कना चालू कर दिए। हाँ दीदी, हम लोग भी कोई छोटी बच्ची नहीं है, हम लोग को भी खर्च करने की पूरी अधिकार है। तुम तो अभी अभी आई हो छोटी, मैं तो बरसों से यहाँ हूँ, उसके बाद भी मेरे पति के पैसों पर मेरा कोई हक नहीं है। बहू, मैं समोसे लाया हूँ, देख लो ना, सब ठंडे ना हो जाए, गर्मा गर्म सबको परोस दो। मैं आता हूँ तुम्हारी सासू माँ को बुलाकर। दीदी, ससुर जी सुन लिए क्या हम लोगों को बात? पता नहीं छोटी। अरे भाग्यवान, आपके मनपसंद समोसे लाया हूँ, चलिए खाना शुरू कीजिए, तब तक बहू चाय बनाकर लाएगी। ठीक है तो चलिए। मैं इन्हें कैसे समझाऊं, इन्हें कुछ बोलने से फायदा नहीं होगा। यहाँ तक कि मेरे बेटे भी अपना समझदारी से काम कर रहे हैं, मेरी बहुएं भी समझदार है और सब कुछ सहन कर रही है। इसका ये मतलब नहीं ना कि मेरी बहुएं जिंदगी भर घुट घुट कर जिंदा रहे। भाग्यवान, बोलिए। तुम्हें याद है जब शादी करके तुम पहली बार मेरे घर आई थी, तुम मेरे से बोली थी ना कि मुझे मुंबई घूमने का बहुत शौक है। लेकिन उस समय तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे और घर गृहस्थी की इतनी जिम्मेदारियां थी कि कभी मेरे पास टाइम ही नहीं था तुम्हें ले जाकर मुंबई में घुमाऊं। छुट्टियों में भी तुम अपने मायके चली जाती थी या तो किसी के यहाँ शादी में चली जाती थी, कुछ न कुछ लगा ही रह जाता था। उसके कारण हम लोग कभी मुंबई नहीं जा पाए। अब तो मेरे पास बहुत समय है, पेंशन के पैसे भी मिलते हैं, क्यों ना हम लोग इस बुढ़ापे में अपने शौक पूरे करें। अब तो हमें जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने लिए जीना चाहिए। बोलो भाग्यवान, क्या कहना चाहती हो तुम, चलेगी क्या? मैं घर छोड़ करके कैसे जाऊंगी? घर तो मुझे ही संभालना पड़ता है ना। बहुएं तो अनाड़ी है, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। यही तो इंसान गलत सोचता है, वो सोचता है मेरे बिना काम चलेगा ही नहीं। लेकिन भाग्यवान, सच्चाई तो यही है कि किसी के बिना कोई भी काम नहीं रुकता है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा बहुत गलतियां होती है, लेकिन आगे जाकर सब सीख ही जाते हैं। तुम भी जब शुरुआती में मेरे घर पर आई थी तो तुम भी तो बहुत सारी गलतियां करती थी। तुम थोड़ी ना ट्रेनिंग लेकर के आई थी घर गृहस्थी का, फिर तुमने भी अपनी धीरे धीरे गलतियां सुधारी थी ना। उसी तरह से बहू भी सीख जाएगी। पहले तो उसे मौका तो तुम दो, ऐसे तो तुम अपनी गृहस्थी के चक्कर में ऐसे ही उलझ कर रह जाएगी। फिर अपने लिए तुम कब जियोगी? तुम बहुत सीधी सादी हो, तुम गृहस्थी संभालती हो ना, बहू को क्या तनाव होगा? वो तो अपना मस्ती से जिंदगी काट रही है ना। अरे भाग्यवान, उन्हें भी थोड़ा घर गृहस्थी संभालने का मौका दो ना। घर की जिम्मेदारी उनके सिर पर डालेगी तभी तो वो कुछ कर पाएगी। चलो अब हम लोग स्वतंत्र होकर पति पत्नी अपना जिंदगी जीते हैं, हम भी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। कब तक जिम्मेदारियों का बोझ लेकर के बैठे रहेगी तुम? बात तो ये सही बोल रहे हैं, लेकिन बहू लोग पर। अरे भाग्यवान, इतना क्या तुम सोच रही है? वक्त की यही मांग है। अब हमारा समय पूरा हो गया है, अब हमें गृहस्थी का जंजाल में नहीं फंसना है। अब मुझे ही देख लो, मैं भी तो रिटायर हो गया हूँ ना, मेरी जगह पर कोई और काम कर रहा होगा। ऐसे ही औरतों को एक समय के बाद घर से छुट्टी ले ही लेनी चाहिए। आज हम इस दुनिया में हैं, कल हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो फिर हमारे बच्चों को देखभाल और सोच फिक्र करने वाले कौन होंगे? इसीलिए हमारे बच्चों को हमारे आंख के सामने उन्हें उनकी जिम्मेदारियां लेना सिखा देना चाहिए। सही आप बोल रहे हैं, हमने
सारा जिंदगी घर संभालने में ही लगा दिया, लेकिन अब नहीं। अब मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ, लेकिन अब हम लोग एक साथ ढेर सारे समय बिताएंगे। शुरुआत में मुझे भी आपके साथ समय बिताने का बहुत मन करता था, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियों ने मुझे ऐसे ही जीना सिखा दिया। लेकिन अब हम लोग अपने लिए जिएंगे। चलो फिर किस बात के लिए देरी, बहुओं को जिम्मेदारी सौंप दी जाए। बदलाव तो प्रकृति का नियम है भाग्यवान, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाए ना भाग्यवान, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी वैसे ही सौंप देने चाहिए। तो चलिए, हाँ जी, मैं बच्चे लोग को घर गृहस्थी का जिम्मेदारी सौंप देती हूँ और अब से अपने लिए जीऊंगी।